काफी बड़ी खुशखबरी की बात है यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से एक स्टेटमेंट निकल कर आई है कि जो हमारी कंट्री के कमांडर अभिनंदन वर्धमान ये वापस आने वाले हैं कल यानी कि 1 मार्च को। तो अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि टेंशन को जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी दोनों कंट्री के रिलेशन के बीच में, और दोनों एक दूसरे के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। तो इसलिए जितना कम यहाँ पर टेंशन को रखा जाएगा दोनों कंट्री के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा स्टेटमेंट ये दी गई है कि वो जो है यहाँ पर इस मैटर को शांति में सुलझाना चाहते हैं और वो कल यहाँ पर जो पायलट हैं उनको रिलीज कर रहे हैं। क्या क्या बात इनके द्वारा यहाँ पर बोली गई? सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि ये जेस्चर ऑफ पीस है, यानी कि पीस की तरफ को ये अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और इंडिया को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर इस तरीके से इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया। और इन्होंने ये बोला कि ये जो है स्टेटमेंट यानी कि जो इनके द्वारा दी गई है स्टेटमेंट इनके पार्लियामेंट के द्वारा भी सपोर्ट की गई है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर आगे नेगोशिएट करें और इन सब चीज़ों को साइड में रखें और दोनों के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इस तरीके से बात निकल कर आई और इन्होंने बोला कि इसी बात बारे में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर यानी कि अपने काउंटर पार्ट से भी इन्होंने बात करने की कोशिश की। तो इसी के साथ में जो बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि देखिए, अगर यहाँ पर टेंशन की बात करें तो स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी? पहले तो बात आप लोग ये देखिए, स्टार्ट भी तो पाकिस्तान के द्वारा ही की गई थी, हम लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब ये चाह रहे हैं कि टेंशन जो है उसको खत्म कर दिया जाए और इंडिया को भी चाह रहे हैं कि इंडिया भी इसको सपोर्ट करे, क्योंकि अगर देखिए एक कंट्री मिलिट्री एक्शन लेती है तो दूसरी कंट्री को फोर्सफुली वहां पर मिलिट्री एक्शन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनको भी इलेक्शन लड़ने हैं, इनकी भी पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पर जनता इनसे भी जवाब मांगती है कि इंसल्ट हो रही है, सोशल मीडिया पर गालियां पड़ रही हैं। तो देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो उनका फायदा इसी में है कि किस तरीके से वो एक ऐसी इमेज बनाकर रखें कि जनता को उनमें ट्रस्ट रहे कि हाँ हमारी कंट्री जो है वो सेफ हाथों में है। अगर एक बार जनता को यह लग गया कि बेवकूफ इंसान बैठा हुआ है यहाँ पर, कोई फायदा नहीं होने वाला है और गलत इंसान को वोट दे दिया, तो आगे फ्यूचर में कोई भी जीतकर नहीं आने वाला है। तो इसलिए उनको अपनी कंट्री की जो जनता है वो विश्वास दिलाने के लिए इमरान खान के द्वारा यह बोला गया कि अगर आप लोग मिलिट्री एक्शन लेंगे तो रिटेलिएटरी मिलिट्री एक्शन हम लोगों को भी लेना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को भी जवाब में एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि दोनों कंट्री के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो इसीलिए फायदा इसी में है कि दोनों कंट्री जो है यहाँ पर शांति बनाए रखें और इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और आगे चलें हम लोग अच्छे एक पीस की डायरेक्शन में। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे आखिर इतनी अच्छी स्टेटमेंट निकल के कहां से आ रही है, इतनी आसानी से इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे कैसे दी? आप लोगों को क्या लग रहा है ये इतनी आसानी से मानने वाली चीज है? क्या आप लोगों को क्या लग रहा है इतनी आसानी से स्टेटमेंट वो भी पब्लिक में आने देने वाले इंसान है ये? देखिए, ये सारी बातें जो आप लोगों के सामने मीडिया में निकल कर आ रही है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसके बेस पर यहाँ पर ये बातें की गई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक कंट्री ने इनका साथ छोड़ दिया है टेररिस्ट के मुद्दे पर। सारी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड, यहाँ तक कि यूएन और हर एक कंट्री, फ्रांस और ये कई सारी कंट्री, इजराइल वगैरह, इन्होंने तो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिए। इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी एक तरीके से क्लियर स्टेटमेंट दे दिए। किसी कंट्री के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर ऐसी स्टेटमेंट निकल के आ रही है तो देखिए उस कंट्री की इससे बड़ी इंसल्ट कुछ हो नहीं सकती, यानी कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बड़ा है। और इसी के साथ में जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड करी थी और उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था जनेवा कन्वेंशन के बारे में। जनेवा कन्वेंशन एक तरीके का यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं लॉ है जो कि यहाँ पर फॉलो करके चलती है जो कंट्री जिसने इसको साइन कर रखा है कि अगर कोई भी सिविल या फिर मिलिट्री पर्सन यहाँ पर पकड़ा जाता है इस कन्वेंशन के तहत तो उसको यहाँ पर शांति से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस पर्सन को एक इंसान की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ना कि किसी कंट्री का ये सिपाही है ऐसे ट्रीट आप लोग करके चलेंगे। तो प्रिजनर ऑफ वार जो जिसको यहाँ पर बोला गया उसको आप लोगों को इन लॉ के हिसाब से लेकर काम चलना पड़ेगा। और ये जो जनेवा कन्वेंशन है ये मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। हल्का सा एक बार नजर आप लोग डाल लीजिए ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाए कि बात क्या की जा रही है। सबसे पहले तो ये इंप्लीमेंट कौन सा कन्वेंशन किया गया है, तो यहाँ पर 3rd जनेवा कन्वेंशन किया गया है जिसमें बात होती है यहाँ पर ट्रीटमेंट देना प्रिजनर ऑफ वॉर को, यानी कि अगर किसी कंट्री में कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है कैसे आप लोगों को उसको ट्रीट करना है, ये बात की जाती है जनेवा कन्वेंशन 1920 के हिसाब से। तो प्रिजनर ऑफ वॉर को भी कुछ यहाँ पर राइट रखे गए हैं, यानी कि उसको आप लोगों को एक इंसान पहले समझना चाहिए, बाद में किसी कंट्री का सिटीजन या किसी फोर्स का सिपाही समझना है। अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा हो कि प्रिजनर ऑफ वॉर कैसे हो गए यहाँ पर, क्योंकि वॉर तो यहाँ पर डिक्लेयर की ही नहीं है। तो जनेवा कन्वेंशन में यहाँ पर जिसकी सिग्नेटरी इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, भले ही दोनों ने इसको वॉर का नाम न दिया हो, पर लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो उसको भी यहाँ पर, यानी कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट अगर 2 कंट्री के बीच में होता है तो उसमें भी अगर कोई इंसान ऐसा पकड़ा जाता है उसको भी प्रिजनर ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि एक इंसान बंदी बनाया गया वॉर के टाइम पे या फिर कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर तो वो भी इसके दायरे के अंदर आता है। तो इसीलिए हमारी कंट्री के जो पायलट
पायलट हैं वो यहाँ पर इसी के दायरे के अंदर आए और जिसी के पैटर्न पर चलते हुए यहाँ पर पाकिस्तान को इसको फॉलो करना पड़ा और इसी के बेस पर इन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी कि आप लोगों को यहाँ पर इसको सही तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि उन कंट्री पर इंप्लीमेंट होता है जिस कंट्री ने भी इस इंटरनेशनल लॉ को साइन कर रखा है। अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो आई थी मैंने उसमें आप लोगों को बताया था टोटल कितनी कंट्री आज तक इसको रेक्टिफाई कर चुके हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर टोटल कितनी कंट्री है, और इंडिया और पाकिस्तान भी उसका पार्ट है जो कि इसको रेक्टिफाई कर चुकी हैं। तो जेनेवा कन्वेंशन क्या बोलता है? तो जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 118 यहां पर साफ साफ शब्दों में ये बोलता है, जो कि थर्ड कन्वेंशन है, मैंने अभी आप लोगों को बताया 1929 का जो कन्वेंशन है वो साफ साफ शब्दों में ये बोलता है कि जो भी आप लोगों के यहां पर अगर कोई इस तरीके से पर्सन है तो जैसे यहां पर थोड़ी शांति होती है उसको आप लोगों को डिले नहीं करना है, तुरंत आप लोगों को उस कंट्री में उस पर्सन को वापसी भेजना पड़ेगा। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी स्टेटमेंट बोली कि कल होगा, पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कारगिल वॉर के टाइम पे के नचिकेत ये हमारी कंट्री के ये पायलट थे जो कि यहां पर पाकिस्तान में ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही पैटर्न यहां पर बना था। इनके द्वारा भी जो जहाज उड़ाया जा रहा था वो था MiG-27। ये ढंग से काम नहीं किया और ये पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में पहुंच गए। May 27 को यहां पर पाकिस्तान के द्वारा इनको पकड़ा गया और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर यानी कि 3 जून को ये वापसी कंट्री में आ गए। तो काम यहां पर कौन थी उस टाइम पर? गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, तो इनके द्वारा दोनों के द्वारा यहां पर काम किया गया। तो इसी तरीके से यहां पर अब भी जो यहां पर यूज किया गया है यही आर्टिकल यहां पर आप लोग देखते हैं, जिसके तहत यहां पर बात यह की गई है कि प्रिजनर ऑफ वॉर को आप लोगों को वापसी करना पड़ेगा और वो भी उसको आराम से रखना पड़ेगा, यानी कि आप लोग उसके साथ में इनह्यूमन ट्रीटमेंट करें। तो अब इसको इंप्लीमेंट करता कौन है? यहाँ पर जो जेनेवा कन्वेंशन है इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? तो पहले तो सबसे पहले वो दोनों पार्टी जो कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में है वो दोनों यहाँ पर इसका पैटर्न फॉलो कर चलेंगी। जैसे अभी आप लोग देखिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर यहाँ पर बात की, जो भी आप लोग देखते हैं थोड़ी बहुत जो भी बात हुई उसके बेस पर इन्होंने ये कन्वेंशन फॉलो किया और यहाँ पर रिहा करने की बात की गई हमारी कंट्री के पायलट को। तो जो ये फॉलो किया गया यहाँ पर कन्वेंशन 1929 का ये कन्वेंशन फॉलो किया गया, तो यहाँ पर जो पायलट है हमारी कंट्री में ये अब वापस आएंगे। अगर यहाँ पर दोनों पार्टी आपस में बात नहीं कर पाती हैं किसी भी रीजन की वजह से, तब फिर इनको कोई ऐसी पार्टी यहां पर जो यहां पर नॉन कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट नहीं है, यानी कि जो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं है, उसके थ्रू भी यहां पर ये बात कर सकते हैं। और मेनली जो यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जाता है यह इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसके द्वारा यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जाता है प्रॉपर। अगर यहां पर कोई इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो पूरा देख रेख यहां पर ये कमिटी देखती है, जिसके हिसाब से ये बोला जाता है कि आप लोगों को शांति बनाकर रखनी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो हमारी कंट्री के जो पायलट थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर की कंडीशन में यहां पर आ गए, जिसके ऊपर यहां पर 1929 वाला ये कन्वेंशन इंप्लीमेंट किया गया। और उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए यहां पर ये प्राइम मिनिस्टर जो है इनके द्वारा यहां पर ये स्टेटमेंट दी गई और ऊपर से जो इंटरनेशनल प्रेशर और ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है। तो टोटल मिलाकर एक पूरा जो आप लोग बैकग्राउंड समझेंगे तब आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्चुअल में रिजल्ट कहां से निकल कर आया है। इतनी आसानी से निकल कर रिजल्ट नहीं आने वाला था, तो पूरा एक इसका बैकग्राउंड है जहां से आप लोग यहां पर ये जो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। अब थोड़ा सा इसके बारे में फिर से आप लोग देख लीजिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये है 1949 में साइन किया गया था और 196 कंट्री टोटल इसका पार्ट है। और ये देखिए जो एप्लीकेबल होता है दोनों पे एप्लीकेबल होता है, अगर वॉर डिक्लेयर कर दिया तो भी, और कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट है जो कि अभी आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिला, तो दोनों जगह यहां पर ये प्रिजनर ऑफ वॉर वाला जो फंडा है ये दोनों जगह एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए आप लोग ये नहीं बोल सकते कि यहां पर वॉर तो डिक्लेयर किया ही नहीं गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो आप लोग इसको इसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन देखने को मिली ये यहां पर दूसरी साइड में आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि वॉर कॉन्फ्लिक्ट वाला। और ये चली कहां से थी? ये चली थी पुलवामा अटैक। 14 फरवरी को पुलवामा पे अटैक, पुलवामा में हमारे जो जवान थे उनके ऊपर अटैक किया गया, 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। फिर हमारी कंट्री की एयरफोर्स के द्वारा स्ट्राइक की गई, उस स्ट्राइक का जवाब देने के लिए यहां पर इनके द्वारा यहां पर ये रिटेलिएटरी मेजर लिया गया, यानी कि हमारे द्वारा जो यहां पर ये इनके ऊपर 1000 के करीब जो बम गिराए गए थे 1000 किलो वेट का, तो उस पर जैसे मोहम्मद का जो कैंप था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर काफी बेइज्जती भी हो गई थी कि इनकी टेरिटरी में अंदर जाकर फर्स्ट टाइम ऐसी कंडीशन देखने को मिली थी कि हमारी जो फोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर पाक ऑक्युपाइड एरिया से भी अंदर जाकर यहां पर ये इस तरीके की एक्टिविटी की गई। तो कहीं ना कहीं इंसल्ट हुई, तो उसको रोकने के लिए जो जिस तरीके की कमेंट निकल कर आ रहे थे तब इनके द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया गया, जो कि इनकी फोर्स आई हमारी कंट्री के एरिया में और फिर हमारी कंट्री ने जवाबी कार्रवाई की। तो उसमें हमारी कंट्री के जो पायलट हैं ये पहुंच गए पाकिस्तान, यानी कि जो MiG-21 है यहां पर ये क्रैश हो गया, तो वहां से सिचुएशन निकल कर आई। तो अब यहां पर ये पायलट हमारी कंट्री में कल वापस आ रहे हैं। तो ये एक काफी बड़ी खुशखबरी की बात आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं। तो ये था टोटल डिस्कशन
जो कि यहाँ पर एक एनालिसिस था आप लोगों के सामने डिटेल में। इसके अलावा अगर आप लोग पूरा कन्वेंशन डिटेल में समझना चाहते हैं, आखिर क्या क्या बातें हैं वहां पर, क्या क्या पॉइंट हैं, तो वो सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, जिससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा, लिंक आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लिक कर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का एनालिसिस। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।